हम सब एक लगन से जान रहे हैं कि किस किस से क्या क्या पता लगता है। ये हमारा घर है, पूरा एक लगन है 12 घरों का। इसको पूरे को लगन बोलते हैं, पहले घर को भी स्पेसिफिक लगन बोलते हैं। और इन घरों से क्या क्या पता लगता है, पूरे संसार जगत की जितनी वस्तुएं हैं, चाहे वो फिजिकल है, इमोशनल हैं, रियलिस्टिक है, स्पिरिचुअल है, कैसी भी हैं, वो सब हमें इन 12 घरों से ही पता लगेंगी। और हम इस घर में इन घरों से ये भी पता लगाते हैं कि किस किस घर से क्या क्या पता लगता है और कब कब मिलता है। ये भी पता लगता है, बिना गणित के भी पता लगता है किस किस को कब कब क्या मिलता है, केवल घरों से भी पता मिल जाता है। अब मैं इसमें आपको 4 घरों के बारे में बता चुका। अब नेक्स्ट घर की बात करता हूँ, 5 घर की बात करता हूँ। 5 घर से क्या क्या पता लगता है। ये 5वां घर जो होता है, विद्या, बुद्धि, संतान, प्रबंध क्षमता। प्रबंध क्षमता मैनेजमेंट को बोलते हैं। किसी आदमी का अगर बिजनेस में कोई मैनेजमेंट सही नहीं चल रहा तो उसके 5 घर से देखेंगे। विद्या, बुद्धि, संतान, प्रबंध क्षमता, मन की कल्पनाएं, मन की कल्पनाएं या मन की चंचलता 4थे घर से भी और 5वें घर से भी, दोनों घरों से देखी जाती हैं। प्रेम सुख, जो लव मैरिज देखी जाती है वो यहाँ से देखी जाती है। मैरिज तो 7वें घर से आती है, लेकिन लव मैरिज 5वें घर से भी आती है, क्योंकि यहाँ मन की वासनाएं, मन की चंचलताएं प्रेम सुख की तरफ जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, पंचमें किस स्थिति में ये देखना पड़ता है। तो प्रेम सुख की स्थिति भी यहाँ से देखी जाती है। मंत्र शक्ति यहाँ से देखी जाती है, यानी कि ये जो है बुद्धि की गहराई का घर है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मंत्र शक्ति। क्योंकि मंत्र भी तभी काम करता है जब बुद्धि को डीप जाती है। प्रेम में भी आदमी पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, वो उसमें भी बुद्धि डीप जाती है किसी चीज़ में। प्रबंध क्षमता को भी देखा जाए तो उसमें भी डीप जाती है। जब कोई मैनेजमेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाने की सोचेगा, जब प्लानिंग करेगा, जब डीप जाएगा, तभी वो सॉल्यूशन कर पाएगा, सॉर्ट आउट कर पाएगा प्रॉब्लम्स को। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। देखा जाए तो ये बुद्धि की गहराई का घर है। हालांकि इससे क्या क्या पता लगता है मैं उसके बारे में बता रहा था। मंत्र शक्ति का, ध्यान करने का, और पिता का। कई बार पंचमें से अशुभ अवस्था में होता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जातक को पितृदोष है, तो उसका भी 5 घर से देखना पड़ता है। तो पंचमेश की स्थिति देखनी पड़ती है। इसको मैं लिख देता हूँ, पितृशुभ या पितृदोष। इसको इन चीजों से पता लगता है। अब हम आगे चलते हैं, 6ठे घर की बात करते हैं। 6ठे घर में आ जाते हैं। 6ठे घर में जो 6ठे घर को कहा गया है, शत्रु का घर कहा गया है। यहाँ से पता लगता है कि 6ठा घर जो है, किसी से झगड़ा हो गया, झगड़ा, झंझट, कोई काम होके नहीं दे रहा, परेशानी आ रही है, बार बार आ रही है, झगड़ा, झंझट, रोग, कोई बीमारी चल रही है या इसकी दशा में बीमारी आएगी, रोग, मुकदमा है। मुकदमा भी बहुत बड़ा झगड़ा झंझट होता है, काम होके नहीं देते इंडिया में तो खास तौर से। झगड़ा, झंझट, रोग, मुकदमे। शत्रु को 2 भागों में बांट सकते हैं। गुप्त शत्रु भी बहुत तरह के होते हैं कि हमें पता नहीं लगता, हमारे ऊपर उल्टे सीधे कार्यकलाप करते रहते हैं, हमारे खिलाफ साड़ी रचते रहते हैं। और होता है प्रत्यक्ष शत्रु। प्रत्यक्ष शत्रु में तो झगड़ा ही हो जाता है डायरेक्ट, क्योंकि पता है कि वो शत्रु है। तो झगड़े, झंझट, रोग, मुकदमे, शत्रु। प्रतियोगिता, कंपटीशन जो होता है कि हम किसी प्रतियोगिता में सफल होंगे या नहीं होंगे, उसका यहाँ से देखना चाहिए। 6ठे घर से प्रतियोगिता, कंपटीशन का क्षेत्र आता है। प्रतियोगिता के बाद प्रतियोगिता को दूसरे शब्दों में बोल भी सकते हैं प्रतिस्पर्धा। अन्य जातक वहाँ एक साथ लगे हुए हैं तो प्रतिस्पर्धा आती है। प्रतिस्पर्धा के अलावा 6ठे घर से जो है, मुकदमे से धन की प्राप्ति। मुकदमे से या वाद विवाद से, कोई मुकदमा जीत गया या फैसला आने वाला है, मुकदमे में जीतेगा, वाद विवाद से धन प्राप्ति। ये वकीलों के खाते में भी चला जाता है, इस तरह से कि वकील लोग
इस तरह से प्राप्त करते हैं। तो वकालत का जो क्षेत्र आता है वो भी यहाँ से आता है कि कोई व्यक्ति वकील बनेगा या नहीं बनेगा, या उसको वकालत के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, तो छठे घर से देखा जाएगा। अभी और अब आगे चलता हूँ मैं, सातवें घर की बात करते हैं। सातवें घर से हम देखते हैं विशेष रूप से ये एक पत्नी का सुख का घर का गया, पति या पत्नी का घर, पति या पत्नी का घर होता है किसी भी जातक के लिए, अपोजिट स्पाउस के लिए हम देखते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है यौन सुख का। यौन सुख में दोनों तरह के देखे जाते हैं। वर्तमान में तो आप LSGBT भी देख सकते हैं, वो भी यहीं से देखते हैं। अप्राकृतिक यौन सुख भी इसमें आता है। और इसके अलावा किसी के साथ कोई रेप का केस है, वो भी इसी से देखा जाता है, किसके साथ होगा और कौन, मतलब किसके साथ होगा, दूसरा किन परिस्थितियों में होगा। किन परिस्थितियों में होने का मतलब है कि उसके साथ जो सेक्स का व्यवहार होगा वो किस परिस्थिति, कैसी अवस्थाएं होंगी उस समय पर, कब उसको सेक्स का सुख प्राप्त होगा या उसमें कष्ट होगा, दुख होगा, या उसके साथ वो जो घटनाक्रम होगा वो बहुत परेशानी वाला होगा, या किसी को सेक्स करने में कष्ट होगा, वो समस्त अवस्थाएं, यानी कि सेक्स का घर देखा जा सकता है इससे। पति पत्नी के अलावा भी यहाँ से विवाहेतर संबंध भी आते हैं। विवाहेतर बहुत से लोग अपनी पति या पत्नी के साथ संतुष्ट नहीं होते, वो इधर उधर चले जाते हैं, तो उनको देखते हैं विवाहेतर संबंध। बिफोर मैरिज भी देखा जाता है, विवाह से पहले के यौन संबंध भी देखे जाते हैं। आजकल लिव इन रिलेशनशिप बहुत चल रही है, उनका बाद में ब्रेकअप हो जाता है, वो भी इसी घर से देखते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। तो इस तरह से इस घर से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा हम मेडिकल में अगर देखते हैं तो मेडिकल में आपका मोस्टली जो आता है आपकी यौन अंगों का क्षेत्र है, यौन अंगों का क्षेत्र है, और उनकी बीमारियां कई बार किसी जातक को, लेडीज को या जेंट्स को भी संतान प्राप्ति नहीं होती है, उनके यौन अंगों में प्रॉब्लम होती है, उसको संतान के सुख में बड़ी परेशानियां रहती हैं, प्राप्त नहीं हो रही है, या और भी बहुत